त्रयं भैरञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ पर ज्ञान यज्ञ सत्र है। वेदों में, उपनिषदों में और भगवान ने गीता में भी कई तरह के यज्ञों का विधान किया है, पर उन सब तो उन कई यज्ञों का जो विधान किया है, उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ जो यज्ञ है वो ज्ञान यज्ञ है। ऐसे ज्ञान यज्ञ के आरंभ में ज्ञान में सभी का जो पर्यवसान होता है वो ज्ञान में होता है। और हमारे कुछ आश्रम के जो साधक हैं, जो बाहर से भी आए हैं, उन सभी से निवेदन है कि सभी लोग अब कमरों से निकल करके और मंच पर आ जाएं। जहां जहां पर है वे सब निकल के मंच पर आ जाएं, ताकि सब लोग आ जाएंगे तो अगला कार्य यहाँ पर आरंभ कर सकेंगे। और जो नाश्ता कर चुके हैं अथवा कर रहे हैं, वे सभी जैसे हम लोग यज्ञ अनुष्ठान में तत्पर होकर के पहुंचते हैं, इसी तरह से ज्ञान यज्ञ भी एक यज्ञ है। और इस ज्ञान यज्ञ में, जो एक दिवसीय ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में तो उन क्षणों को संजोएं, उनको एकत्रित करें, जो कि वैदिक सिद्धांत में और सभी जगह पर संपूर्ण जो कर्म है, सर्वं कर्माखिलं पार्थ, हे पार्थ, संसार में जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों का जो पर्यवसान होता है, माने लय होता है, वो ज्ञान में होता है। ऐसे ज्ञान यज्ञ के सत्र में, ज्ञान यज्ञ के आरंभ में, और ये सत्र अपना 3 घंटे का है, जो कि ये 1 बजे तक चलेगा, 12:30 1 बजे तक। व्यक्ति के पास में संसार में सब कुछ हो, पर सब कुछ होने के बाद में भी, सब कुछ होने पर भी अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान के बिना सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ऐसे ही हमारे सबका प्रयास है कि जैसे द्रव्यमय यज्ञ है, प्राणायाम की यज्ञ है, खाना खिलाना आदि की यज्ञ है, इन सभी यज्ञों में और सभी है। और इसी जो पूर्णावधि 5 दिवसीय हो चुकी है, आज अभी पहले हम प्रस्थानत्रय का अर्थ होता है ये मंच का जो आधार है, नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
में और काश्यम काशी में और अवंतिका उज्जैन में, इन 5 जगहों पर अगर कोई अनुष्ठान साधन करते हैं तो वहां पर दीपक जलाओ या न जलाओ, ये स्वयं जो दीप्तिमान भूमि है, जो स्वयं ही एक ज्योतिष्मा है, स्वयं एक ज्योति है। और इस पवित्र पावन और एक प्रसंग और हम आपको याद दिला देते हैं कि इस पहले के प्रसंग में गंगा स्नान है, गंगा में जो स्नान से फल होता है, नर्मदा माता नर्मदा के दर्शन से वही फल होता है। और भगवती क्षिप्रा के तट का जो वास है, ये क्षिप्रा के तट का जो वास है वो भी गंगा स्नान के समान ही फल देने वाला है। और संपूर्ण पृथ्वी का जो नाम है, और भगवती क्षिप्रा की उत्तर तट पर बैठ करके इस जगह पर आज से 13 वर्ष पूर्व और महादेव की अनुग्रह से, उनकी प्रेरणा से यहाँ पर संकल्प हुआ। दाएं भाग में बैठे हुए हैं, गीता के बड़े मनीषी हैं, नव्य व्याकरण के आचार्य हैं। काशी में, बंबई में, राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो कहीं पर भी हो, इनकी कलम और इनके विचार और इनके जन समाज के जो स्नेहान्वित, जो स्नेह से संबंधित जो दिल है, वो हमेशा बहता रहता है। और प्राणी मात्र के लिए कल्याण की कामना लेकर के, और इनका आश्रम जो अमरकंटक में हमने एक चातुर्मास भी किया है, और पूज्य स्वामी कल्याण दास जी महाराज उनकी कृपा पात्र, और वेदांत के, भागवत के जो एक ही 4-4 घंटे 3-3 घंटे बोलने का सामर्थ्य रखने वाला है। हम अशोक शर्मा जी से चाहेंगे वो ऊपर पीछे मंच पर आ जाए। कभी अशोक शर्मा जी पीछे मंच पर आ जाए। आप कुछ जो आने संभावना है, कुछ आ सकते हैं, कुछ कैंसिल भी हो सकते हैं, तो उनके लिए ये अति विशेष अतिथि, ये दोनों इधर उधर व्यवस्था की गई है ताकि बचते रहे। पीछे में हम सभी लोग और यहाँ के वो सब पीछे बैठ जाएंगे, कुछ आगे बैठ जाएंगे, ऐसे पूरा व्यवस्थित रूप से अभी कुछ समय में हो जाएगा। बाबू जी अभी योगी जी के साथ में भी प्रचार प्रसार करके वहाँ साथी में थे, और इतने और ये मालव प्रांत के ही हैं, परंतु भगवती जगत माता का परम अनुग्रह है। और ये प्राच्य व्याकरण के आचार्य हैं, जो प्राच्य व्याकरण से इन्होंने आचार्य किया है। ऐसे हमारे जो इनके बाएं भाग में बैठे हुए हैं, जिनके आप दर्शन कर रहे हैं, हम भी हैं दर्शन कर रहे हैं, ऐसे तपह उत्तर और उत्तर भारत से पहले वर्तमान में ये करीब कई वर्षों से कैलाश में भी रामदास जी महाराज, इनको आपने एक बार और सुना है 3-4 वर्ष पहले, जब पूज्य स्वामी सुखदेव जी महाराज आए हुए थे, उस काल में सुनाया आपने। और ये न्याय व्याकरण की पढ़ते भी, पढ़ाते हैं, भागवत भी करते हैं। इनसे लाभ आप आगे लेंगे। इनके लास्ट भाग में कुछ स्वामी परमानंद महाराज बैठे हुए, इन्होंने 1972 के काल में 26 देशों की यात्रा की थी, और वर्तमान में हमारे साथी में हैं, और ये वहाँ पर अंग्रेजी बोलते थे, परंतु ये मंच सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार ही मंच की मर्यादा रहती है। तो हम महाराज के चरण प्रार्थना ये करेंगे कि वो हमको हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में, क्योंकि जैसे वेद आज का विषय तो विश्व ही, और ये सनातन धर्म मंच को, ये सभा अवंतिका क्षेत्र की ये 14वीं सभा है। पहले भी यहाँ पर कई लोग आ चुके हैं, और आज की सभा की जो अध्यक्षता है, वो आज की सभा की अध्यक्षता का भार महामंडल जी महाराज आए नहीं है, और हमारे पहले से ही हमारे भावना थी कि आज की सभा की अध्यक्षता परम पूज्य हमारे अभिन्न आत्मस्वरूप में और बड़े प्रिय ऐसा में योगेश्वरानंद जी महाराज आज की सभा के अध्यक्ष रहेंगे। आज कुछ स्वामी महाराज सभा के अध्यक्ष रहेंगे, तो लास्ट में फिर महाराज
चूंकि तो ये मतलब हमने संतों के विषय में बताया और आज का विषय भी बताएंगे। तो इसको शुरू करने में तो जो सचंडी यज्ञ भी आपने पूरा किया, रुद्र यज्ञ भी किया। अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव उज्जैन में होता है, जो उपनिषद आश्रम का गौरव भी है, देवी है, और वो हर वर्ष होता है। जो अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव इस वर्ष का 14वां महोत्सव था। तो 22 में हमको यहाँ पर आए हुए 14 वर्ष हो गए हैं। तो इस अखिल भारतीय शिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में हम इस सवाल रखते हैं एक दिवसीय ज्ञान एक सत्र जो 3 घंटे का रहता है। तो अभी लगभग 10 से लेकर के 1 बजे तक ये रहेगा, और 3 घंटे में समय की मर्यादा तो हमारे मन संचालन में बताते जाएंगे, समय तो समय भी दे देंगे। और ये सवाल में जो आप बोलेंगे लाइव भी होगा, ऑस्ट्रेलिया में सुना जाएगा, अमेरिका में भी, पेरिस में भी, और वहां भी साधक लोग हैं जो आश्रम जुड़े हुए हैं, बाहर भी जुड़े हुए हैं। तो वो लोग भी यहाँ को अभी लाइव को तो अभी देखेंगे, नहीं तो जब ये यूट्यूब पर डाला जाएगा तब देखेंगे बाहर के लोग भी। तो ये वर्ष में एक ही बार वार्षिक उत्सव होता है, और ये ज्ञान सबका एक ही दिन का ये यज्ञ रहता है। तो राष्ट्र और गीता वैशिष्ट आज से 5300 वर्ष पूर्व लगभग भगवान कृष्ण का यहां पर अवतार हुआ। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कदाचित श्री ललिता देवी धृत श्री कृष्ण विग्रह वेणुनाद निनादेन भ्राम्यति अखिलं जगत्। एक दूसरा पद्म पुराण के वृंदावन खंड में एक बात कहिए, उनसे पूछा भगवान नारायण से, तो कि भगवान कृष्ण और जगन माता जो 10 महाविद्याओं में आती है, जो षोडशी महाविद्या कहते हैं, जो पूर्वामनाय जगन्नाथपुरी, श्रृंगेरी मठ दक्षिणामनाय, और पश्चिम में शारदा मठ सामवेदी, उत्तर में ज्योतिर्मठ अथर्ववेदी, और ऋग्वेदीय पूर्वामनाय। ये चारों मठों में इनका मठ स्थापना में भी कुछ न कुछ आचार्य भाष्यकार ने कुछ अवश्य सोचा होगा। चारों मठों में, चारों आमनाएं में आचार्य ने चारों वेदों की स्थापना की। पूर्वामनाएं में ऋग्वेद विचार करेंगे तो पूर्वामनाय जो वो ऋग्वेदी है, और दक्षिणामनाय आमनाय ये चारों दिशाओं में मठों की स्थापना आमनाय विधि भी कहते हैं, वेद को भी आमनाय कहते हैं। तो ऐसे, और वहां पर अहम ब्रह्म यजुर्वेदीय अहम ब्रह्मास्मि, और जो यजुर्वेदीय जिसका महावाक्य माने रास्ता, वर्तमान ना, तो माने रास्ता, तो माने चलना, तो सामवेद की 1000 शाखाएं सामवेद की, और ऐसे 1000 वाला शाखाओं वाला सामवेद है, और उसकी स्थापना भगवान भाष्यकार ने गुजरात में की। गुजरात में इसको शारदा पीठ कहते हैं, शारदा मठ कहते हैं। और ज्योतिष मठ, ज्योतिर्मठ से कहते हैं, वो अथर्ववेद को आधार मान करके, और वहां पूरे क्षेत्र को ध्यान रखते हुए, और उसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म। चारों वेद, चारों महावाक्य, और ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ठीक है ना, ब्रह्म सत्य है। 14 भुवनात्मक जो ब्रह्मांड है नाम रूपात्मक, ये मिथ्या है, और मिथ्या का अर्थ होता है जो पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, बीच में। तो ऐसे यहाँ पर चारों आमनाय का, और संस्कृत भाषा में अगर आप मौन व्रत हैं और मौन व्रत में भी आप संस्कृत से में बातचीत करते हैं, तो आपका मौन व्रत भंग नहीं होगा।
संस्कृत भाषा और वेद, वेदों का जो वेदोखिल ज्ञान राशि, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ज्ञान है वो वेदों में निहित है। और उन वेदों का विभाजन जो व्यास ने 4 भागों में बांटा, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वंदो चारु वेद, चारों वेद की हम वंदना करते हैं। और चारों वेद संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। तो महतो ही निःश्वसितम वेद, निःश्वसितम श्वास लेना, बृहदन पुरुष में श्वास लेना किससे? महतक, समष्टि बुद्धि, माने व्यष्टि, हमारी जो बुद्धि है वो एक बुद्धि है, और सजीवों की समष्टि बुद्धि को मिला लो तो उसका नाम है समष्टि बुद्धि। और समष्टि जीवों की, सभी जीवों की बुद्धियों को एक जगह कर लो, इसका नाम है महतत्व, माने ब्रह्मा की बुद्धि। हिरण्यगर्भाख्य देवा, तो देव सुख मानव कहां से लगा? नहीं, वो सीधा आपकी नहीं है, आपकी सीधा उधर है। आनंद है, जैसे हम भोजन का आनंद और यज्ञ का आनंद, महादेव को अभिषेक अर्चन का आनंद, जगत माता की उपासना का आनंद, गणेश जी के लड्डू का आनंद, ऐसे ही ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने ये जिस परंपरा में आप बैठे हुए हैं, ये परंपरा जो आदि शंकराचार्य जी 10वें आचार्य हैं, और इस परंपरा 1,97,29,29,00,000 और कुछ हजार वर्षों की परंपरा में आप बैठे हुए हैं। और इस परंपरा जो महान ज्ञान की परंपरा है, शांकरी परंपरा, अपत्य धर्म अधिकार में दीर्घ होने के नाते से यहाँ पर वो शंकर से अपत्यम शंकरी, तो जो भगवान शंकर के सिद्धांत को और भगवान शंकर का अत्यंत सिद्धांत में वहां पर आगतः शिव भक्तेभ्यः पार्वती मुखमागतः मतो हि वासुदेवस्य आगमः प्रकीर्तितः। भगवान महादेव के 5 मुखों से जो विस्तृत ज्ञान है उसे तंत्र कहते हैं। जगत माता पार्वती ने जिसको पहले श्रवण किया था, पार्वती श्रुतमागतः का श्रवण किया था, मतो ही वासुदेवस्य, और भगवान विष्णु का मत है, इसको आगम शास्त्र कहते हैं। तो ऐसे जो श्रुति, स्मृति, पुराण सभी में जो पारंगत है, जो सभी इनके यहाँ पर उपस्थित है, और जो स्वयं वेद स्वरूप है, स्मृति स्वरूप है, ऐसे भगवान भाष्यकार का हम चिंतन करते हुए, मनन करते हुए और उनको नमन करते हुए इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। और इस परंपरा में आप आज का जो विषय पुनः सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र और गीता वैशिष्ट के गीता के बिना हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना, और गीता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः, सभी उपनिषदें गाय स्थानीय है, और गाय का जो अमृत स्वरूप दुग्ध है वो गीता है। और गीता में आप एक ही श्लोक की व्याख्या, हमारे साथ जो मनीषी बैठे हुए हैं, हमारे पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी महाराज जी पधारे हुए, स्वागत है उनका, श्रीमद मिशन से हैं। तो ऐसे मनीषी पधारे हुए हैं जिनकी अपनी संस्थाएं भी हैं और जो विचारक हैं, ऐसे महापुरुषों के हम सब दर्शन करेंगे और आनंद लेंगे। हम अब इसको ज्यादा न बोलते हुए हम यहीं तक कि 10 से सवा शुरू होने 10 से 1 बजे तक 3 घंटे तक है ना, ये सब है। तो ये मुख्य सभा रहेगी। अब इसके बाद में हम गीता की वैशिष्ट की व्याख्या आगे भी आप सुनेंगे। और ये ऐसे महापुरुष हैं जो सागर में गागर नहीं, गागर में सागर, समुद्र के सिद्ध, समुद्र जैसे महान राशि को अद्वैत जीवो ब्रह्मैव ना परा। और जिस परंपरा में आप बैठे हुए हैं, इस मंच की जो संरक्षक हैं वो ऋग्वेदीय, पूर्वामनाय, गोवर्धन मठ पीठाधीश्वर आदि शंकराचार्य महाराज जो हमारे सबके संरक्षक हैं, और हम सब उनके संरक्षण में बैठ करके
हम इस महान 2 अरब वर्ष पुरानी परंपरा को आज यहाँ पर उस परंपरा में ऐसा क्या है उसको क्रमशः महापुरुषों के संत तीर्थ स्वरूप होते हैं हम सब स्मरण करेंगे। अब इसके बाद हम इस अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। आगे भी हम आप लोगों के साथ में आएंगे और बीच में आएंगे। अब हम अपने मन संचालक महोदय से प्रार्थना करते हैं कि वो इस मंच का संचालन अपने हिसाब से करें और आगे समय का भी पूरा ध्यान रखें और अगर वो समय का पूरा ध्यान रखें और तैयारी करके जो व्यवस्था करने वाले व्यवस्था करेंगे और हम सब बैठ करके इस सनातन परंपरा बैठ करके और ज्ञानामृतम समभाग है। अच्छा, हमारे मंच की यहाँ की मर्यादा हमने रखी है पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य पहनावा, पाश्चात्य भाषा। हम अपनी सनातन परंपरा में सनातन संस्कृति में ऐसी प्रार्थना करेंगे कि हम अपनी परंपरा का वहन करें, संस्कारों को वहन करें, गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार उनके पीछे चलने का प्रयास करें और सतरति सतरति सलोकांस कारयति नारद सूत्र में कि संतों का जीवन इतना महान होता है, वे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम और स्वयं भी महान होते हैं और वो चलते प्रयाग होते हैं। आज अवंत का क्षेत्र अपने आप में तीर्थ है। तीर्थ होने के साथ में जो जग जंगम स्थावर और जंगम, स्थावर का अर्थ होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर ना जा सके, जंगम का अर्थ होता है कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा और आ सके। जो तीर्थ स्वरूप संत है, ज्ञानी जन है, ये एक जगह से दूसरे जा आ भी सकते हैं, इसलिए ये चलते फिरते प्रयाग है। हम ऐसे पुनीत तीर्थ स्वरूप संतों के चरणों में वंदन नमन करते हुए अपने इस मंच के संचालक महोदय जी विनय ओझा जी से, जो यहाँ पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष भी हैं और भी इनके पूजन यहाँ पर ये है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि अगली विधि शुरू करें। और जो हमारे अशोक शर्मा जी जो की महाकालेश्वर भगवान की महारानी की जय।